हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन। आज की इस वीडियो में फिर से इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ विद एक्सप्लेनेशन। सो वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए और वीडियो के बारे में जो भी आपके कमेंट्स है कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूलें। सो चलिए शुरू करते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस हैव एरर्स एंड सम आर करेक्ट। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। तो यहाँ पर हमें बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। नंबर 1, द डायरेक्टर अलोंग विद हिज असिस्टेंट्स हैव थ्रूली एग्जामिन्ड द न्यू प्रोपोजल्स। तो यहाँ पर बताना है किस पार्ट में एरर है। एरर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो नो एरर पे आपको क्लिक करना है, टिक करना है। तो लुक एट द फर्स्ट लाइन, द डायरेक्टर अलोंग विद। तो यहाँ पर देखिए, हमें सिर्फ आंसर ही नहीं देखना होता है, आंसर के पीछे का हमें रीज़न भी पता होना चाहिए। नहीं तो हम यहाँ तो हम कर लेंगे, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम ऐसे क्वेश्चन फेस करेंगे तो हम वहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसका लॉजिक भी पता होना चाहिए। तो जब भी अलोंग विद ये वर्ड आपको कहीं भी देखने को मिले ना, तो हमेशा आपकी जो वर्ब आएगी वो आपके अलोंग विद के पहले जो सब्जेक्ट दिया होता है उसके अकॉर्डिंग आती है। तो अगर हम इसकी बात करें द डायरेक्टर, तो ये तो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारी जो ये वर्ब है यहाँ पर ये भी तो सिंगुलर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो ये वर्ब प्लूरल दे रखी है। तो यहाँ पर हैव की जगह सिंगुलर वर्ब आ जाएगी जो कि हैज़ आएगी। तो यहाँ पर जो हमारी सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस है इसमें एरर है। सेकंड, आई बोट 2 स्लीपर्स। अब कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसके साथ में हम 1 2 3 ये सब हम जो नंबर्स है इन्हें यूज़ नहीं करते। अच्छा एक बात बताइए, जैसे आप स्लीपर्स खरीदते हैं, आप ये बोलते हैं क्या कि मुझे 2 स्लीपर्स दे दीजिए या फिर 1 स्लीपर्स दे दीजिए, 4 स्लीपर्स? नहीं, आप बोलेंगे आई वॉन्ट टू परचेज अ पेयर ऑफ स्लीपर्स। तो यहाँ पर तो हमने यहाँ पर तो नंबर्स दे रखा है, तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर टू की जगह क्या आ जाएगा, ये आएगा आपका अ पेयर, अ पेयर ऑफ। ठीक है, जैसे अगर हम बनानाज परचेज करने जाते हैं तो वहाँ पर हम ये थोड़ी ना बोलेंगे भाई हमें 1 बनाना दे दो, 4 बनाना दे दो, हम ऐसे नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे अ डजन बनानाज या फिर हाफ ऑफ बनानाज, हाफ ऑफ डजन, या तो हाफ डजन बोलेंगे या फिर 1 डजन बोलेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर स्लीपर्स को भी हम कभी भी नंबर्स में नहीं बोलते हैं, इसके लिए एक वर्ड यूज होता है पेयर। ओके, नेक्स्ट, यू आर अ वेरी लवेबल पर्सन बट आई एम नॉट लविंग यू। सो यहाँ पर यू आर अ वेरी लवेबल पर्सन, यहाँ तक तो हमारा बिल्कुल सही है और ये हमने देख लिया, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। नेक्स्ट, बट आई एम नॉट लविंग। भाई जब ये सिंपल प्रेजेंट में है तो ये कॉन्टिन्यूस में कैसे हो जाएगा? ये भी तो हमारा सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए ना, और सिंपल प्रेजेंट में अगर हम इसे करेंगे तो यहाँ पर एम नॉट लिविंग, लविंग की जगह क्या हो जाएगा, डू नॉट लव। ओके, तो यहाँ पर एम नॉट लविंग की जगह क्या हो जाएगा, डू नॉट लव यू। तो यहाँ पर हमारा जो थर्ड पार्ट है सेंटेंस का उसमें एरर है। ओके, नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन sentences are given with blanks to be filled with an appropriate word. 4 alternatives are suggested for each question. Choose the correct alternative out of the 4। तो यहाँ पर जो ये 2 sentences है इनमें आपको जो अप्रोप्रिएट वर्ड है उसे चूज करना है। ओके, सो चलिए रीड करते हैं। अरुण हैज़ डैश हिज वर्क। इसके लिए हमें टेंस और सेंटेंस के जो उसमें वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, उनके यूज़ का पता होना चाहिए। देखिए अगर हमने यहाँ पर हमारी जो वर्ब क्या है वो हैज़ है। ठीक है, अगर हमारी वर्ब हैज़ है तो इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स इट इज़ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एंड इफ वी टॉक अबाउट द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इट मीन्स हमारी जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म यूज होगी। ओके, कंप्लीटली तो होगा नहीं, कंप्लीटिंग ये कॉन्टिन्यूस में यूज होती है, कंप्लीट ये आपकी इंडेफिनिट में यूज होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब
हमें पता है कि परफेक्ट के तीनों फॉर्मेट में, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो, तीनों जगह हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करती है। तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो यहाँ पर जो सही वर्ड है वो कंप्लीटेड हो जाएगा। अरुण हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। नेक्स्ट, रेदर देन डैश अदर्स, व्हाई डोंट यू लुक फॉर योर ओन मिस्टेक। अच्छा, इस सेंटेंस को पढ़िए, रेदर देन। तो यहाँ पर अगर हम इस लाइन को हम छोड़ देते हैं, अभी हम इस लाइन को देखते हैं, व्हाई डोंट यू लुक फॉर योर ओन मिस्टेक, तुम अपनी गलतियों को क्यों नहीं देखते। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम सेकंड जो हमारा पार्ट है सेंटेंस का उसके अकॉर्डिंग देखें, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि दूसरों को दोष देने से की बजाय, दूसरों को दोष देने की बजाय तुम अपनी मिस्टेक्स को क्यों नहीं देखते हो। तो यहाँ पर हेल्पिंग आएगा नहीं, वॉचिंग आएगा नहीं, पॉइंटिंग आएगा नहीं। तो यहाँ पर बचा कौन सा, हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेदर देन ब्लेमिंग अदर्स, दूसरों को दोष देने की बजाय वाई डोंट यू लुक फॉर योर ओन मिस्टेक, तुम अपनी गलतियों को क्यों नहीं देखते हो। अगर अभी भी आपको कंफ्यूजन है तो आप इन तीनों ऑप्शंस को इस ब्लैंक में रखकर और इसके मीनिंग आउट करके देख सकते हैं, तो आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। अब यहाँ पर जो बेस्ट मीनिंग एक्सप्रेस करता है गिवन वर्ड का, जो ये वर्ड्स दे रखे हैं ना, यानी हम यहाँ पर सिनोनिम्स पूछ रहे हैं, जिसे आप हिंदी में पर्यायवाची कहते हैं। तो ग्रीट मीन्स क्या होता है, ग्रीट आपने वर्ड सुना होगा, जैसे कि ग्रीटिंग कार्ड। तो ग्रीटिंग कार्ड्स हम किसी को क्या करने के लिए देते हैं, ग्रीट करने के लिए देते हैं, यानी हम किसी को वेलकम करने के लिए देते हैं। तो यहाँ पर वेलकम जो है ग्रीट का सिनोनिम हो जाएगा। हॉस्टिल मतलब होता है दुश्मन। अनसोशिएबल मीन्स होता है जो कि सामाजिक ना हो। सेकंड, हैप्पीनेस, ग्रीफ, हैप्पीनेस को क्या हो जाएगा, ग्रीफ मीन्स दुख होता है, सोरो मीन्स भी दुख होता है, मिजरी मीन्स भी दुखी होता है। तो यहाँ पर ब्लिस, ब्लिस वर्ड क्या है, इट इज़ द सिनोनिम ऑफ हैप्पीनेस। तो यहाँ पर हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड्स। तो यहाँ पर हमें जो अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड होता है उसे यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है, चूज करना है। फ्लड, फ्लड आपको पता है जैसे कि हैवी रेन होती है, तो उस कंडीशन में जब ओवर वाटरिंग हो जाती है, एक तो होता है मान लीजिए नदी नाले है कहीं भी, तो वहाँ पर पानी तो चलता ही रहता है, लेकिन जब वो ओवर हो जाते हैं, ठीक है, ओवरफ्लो हो जाते हैं, उसे फ्लड कहते हैं। तो फ्लड का यहाँ पर हमें ऑपोजिट मीनिंग ढूंढना है। तो एक जगह तो बाढ़ आ रही है, ठीक है, और दूसरे यहाँ पे ड्रॉट का मीनिंग देखिए सूखा, ड्राई मतलब सूखा, ये वो वाला नहीं है ड्रॉट। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है ना यही करेक्ट है। साइक्लोन मीन्स होता है जब तेज हवाओं के साथ बारिश होती है, तेज बारिश होती है, उसे हम साइक्लोन कहते हैं। जैसे कि अभी अभी हमने उड़ीसा और जो हमारे कोस्टल एरियाज में अभी अभी फेस किया है एम्फान साइक्लोन। डेजर्ट, इट इज़ अ वेल नोन वर्ड, ठीक है। लिबरल, लिबरल मीन्स होता है उदार, जो सभी को बहुत प्रेम से देखे या सबके प्रति समान भाव से व्यवहार करे, तो लिबरल कहते हैं उदार, यानी जो किसी भी सोच विचार को अपनाए, ठीक है। अब इसका जो एंटोनिम्स होगा, ऑपोजिट वर्ड होगा, वो होगा इंटॉलरेंट। इंटॉलरेंट मीन्स होता है जो कि बर्दाश्त ना कर सके, ठीक है। यहाँ पर लिबरल में हर वह चीज़ आ सकती है, जैसे कि मेरे विचार अलग है आपके अलग है, तो दोनों को ही एक तरह से एसिमुलेट करना और दोनों के विचारों को से प्रभावित होना या दोनों का सम्मान करना, कैसे भी विचार हो, लेकिन हाँ फिर भी आई रेस्पेक्ट यू। लेकिन इनटॉलरेंट में क्या होता है ना कि नहीं, अगर मैं ऐसा हूँ, तुमने ऐसा किया है तो ये गलत है, और ये एक तरह से कह सकते हैं असहनीय है, ठीक है। तो लिबरल का ऑपोजिट जो होगा इनटॉलरेंट होगा। बाकी भी वर्ड बहुत इजी है। इरेलीवेंट मतलब जो कि सही ना हो। फ्री मतलब स्वतंत्र। सेंसिटिव मतलब
दैट इज़ वेरी सेंसिटिव। सेंसिटिव को हम हिंदी में क्या कहें, अभी मुझे याद नहीं आ रहा भाई, हिंदी में क्या बोलेंगे एक प्रॉपर वर्ड। सेंसिटिव को बोलते है संवेदनशील। ओके, नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 अल्टरनेटिव आर गिवन for the idiom phrase printed in bold. Choose the alternative which best express the meaning of the idiom or phrase. It poured cats and, ये do's नहीं है, ये dogs है, ठीक है, ये गलत हो गया है, ये है cats and dogs. So cats and dogs का मतलब क्या होता है? Cats and dogs, जैसे कि आपने कभी बहुत ज़्यादा तेज बारिश आती है तो बोलते हैं ना मूसलाधार बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है, हैवीली। तो जो कैट्स एंड डॉग है वो हैवीली जब रेन होती है तो उसके लिए यूज होता है। ओके, सो देखते हैं इसमें कौन सा वर्ड यूज है। रेन्ड हैवीली, ये तो हमें फर्स्ट ऑप्शन में ही मिल गया, ठीक है। सेकंड में देख लेते हैं, रेन्ड लाइटली, ये तो बिल्कुल गलत है। डेजल्ट, ये भी गलत है। हेल स्टॉर्म, ये भी गलत है। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है। कैट्स एंड डॉग मीन्स होता है टू बी रेन्ड हैवीली, जब बहुत तेज भारी बारिश होती है उसे बोलते हैं कैट्स एंड डॉग्स। नेक्स्ट, द मैसेंजर वाज अबव बोर्ड इन ऑल हिज डीलिंग्स विद हिज एम्प्लॉय। अबव बोर्ड इन, अबव बोर्ड मीन्स होता है टू बी ऑनेस्ट, जो अपने काम के प्रति, अपने किसी भी टास्क के प्रति बहुत समर्पित हो, बहुत ईमानदारी से काम करता हो, ठीक है। तो अबव बोर्ड इन मतलब होता है ईमानदार। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑनेस्ट। तो नेक्स्ट, in the following question, a part of the sentence is printed in bold. Below are given alternative to the bold part at first, second, third, which may improve the sentence. Choose the correct alternative. तो यहाँ पर जो ये बोल्ड में, बोल्ड लेटर्स में जो ये पार्ट है सेंटेंस का, इसमें कहीं ना कहीं कुछ एरर है, ठीक है। और यहाँ पर ये 4 ऑप्शंस हमें दिए गए हैं और हमें इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है उसे चूज करना है। सो यहाँ पर क्या दिया है, ही हैड हार्डली गोन। तो देखिए जब भी हैड और हार्डली एक साथ आए ना, ठीक है, तो हमेशा याद रखिए जो हैड है वो हार्डली के बाद आएगा, यानी इसके बाद आएगा। तो यहाँ पर हमारा ये क्या होना चाहिए, ही हार्डली हैड गोन, ही हार्डली हैड गोन। तो यहाँ पर ये होना चाहिए हमेशा। तो हमेशा याद रखिए कि हार्डली के बाद जो आपकी वर्ब है वो आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा सही है, हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। हार्डली के बाद ही हैड आएगा और इसमें यही रूल फॉलो हुआ है। नेक्स्ट, नीदर टेड नॉर जॉन आर गोइंग। देखिए जो ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं ना, जब ये आते हैं तो इसे बहुत ध्यान से आपको देखना है। अगर यहाँ पर बात की गई है ना तो टेड ना ही जोन्स, तो यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं ना उसके साथ में हमेशा ये क्या होता है, जो आपकी वर्ब होती है वो सिंगुलर लेकर चलते हैं, ठीक है, ये सिंगुलर वर्ब लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर तो प्लूरल वर्ब दी गई है, तो प्लूरल इसकी जगह क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए इज। यहाँ पर हम दोनों की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं ना तो टेड ना ही जोन, मतलब ना तो ये ना तो ये, ठीक है। तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। अच्छा, ऐसे भी होते हैं जैसे कि नीदर ही नोर दे। मान लीजिए यहाँ पर हमारा हो जाता, मान लीजिए यहाँ टेड को हटा दीजिए, जोन को हटा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए होता नीदर ही नोर दे, तो फिर हमारा यहाँ पर ये प्लूरल ही ठीक होता, क्योंकि ये तो सिंगुलर है लेकिन ये जो सेकंड वाला है हमें इसके अकॉर्डिंग अपनी वर्ब यूज़ करनी है। तो यहाँ पर फिर ये सेकंड जो है ये प्लूरल के हिसाब से ही हमारी वर्ब होती। लेकिन अभी के लिए तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है ये करेक्ट है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।